इसीलिए अगर भगवान के साथ साझेदारी कर लें तो हमारा स्थान बहुत ऊंचा हो जाएगा। ये 3 काम परम पूज्य गुरुदेव ने बताए। और उन्होंने एक चीज और कही थी, उन्होंने कहा था बेटा आज का व्यक्ति बड़ा भ्रमित हो गया है, जो संपदा उसको कमानी चाहिए वो संपदा को छोड़ गया, और जो संपदा नहीं कमानी चाहिए उसके पीछे जिंदगी भर लग रहा है। कौन सी संपदा? गुरुदेव ने बताया था एक संपदा होती है असली और एक संपदा होती है नकली। असली और नकली, हाँ असली और नकली की बात आती है तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि असली क्या है और नकली क्या है, आज वो विषय नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा असली संपदा क्या है और नकली क्या है। उन्होंने कहा बेटा नकली संपदा वो है जो हमारे मरने के बाद हमको छोड़ जाती है, और छोड़ने के बाद फिर उसका कोई नामो निशान नहीं रहता। ये जमीन, ये जायदाद, ये धन, ये दौलत, ये रिश्तेदार, ये संबंधी, ये सब क्या है? ये सब नकली संपदा है। मरने के बाद सब भूल गए। कौन सी जमीन, कैसा पैसा, कैसी जमीन, कैसी जायदाद। जो मकान कल तक किसी और का था आज उसको हम अपना कह रहे हैं, जो आज हम अपना कह रहे हैं कल वो न जाने किसी और का हो जाए, ये नकली है। तो असली संपदा क्या है? असली संपदा है बेटा, उन्होंने बताया असली संपदा है गुण, असली संपदा है सिद्धांत, असली संपदा है नियम, असली संपदा है अनुशासन, असली संपदा है आदर्श। ये जीवन में मनुष्य के जाने के बाद भी उस मनुष्य को जिंदा रखते हैं। मनुष्य जिंदा रहता है गुणों के कारण, मनुष्य जिंदा रहता है सिद्धांतों के कारण। आज राम जिंदा है अपने गुणों के कारण, अपने आदर्श के कारण, अपने सिद्धांत के कारण। मित्रों ये असली संपदा है। गुरुदेव ने कहा कि आगे आने वाले समय में 2 क्रांतियां होंगी, और ये 2 क्रांतियां कौन सी होंगी? एक क्रांति विज्ञान की क्रांति और एक क्रांति अध्यात्म की क्रांति। विज्ञान की क्रांति हमने अपनी आंखों से देखी। आप 50 साल पीछे चले जाइए, क्या युग था? हम चूल्हे पर रोटी पकाया करते थे, स्टोव पर रोटी पकाया करते थे। और आज अगर गैस नहीं हो तो हमारी घर की मालकिन कहती है कि आप खाना नहीं पकेगा, कुछ नहीं होगा, सब खत्म हो जाएगा। कभी हम थे तो फिर पोस्ट ऑफिस के अंदर टेलीग्राम आया करता था, मालूम है ना आपको? और जब टेलीग्राम आता था तो हाथ पैर कांप जाते थे, ये कौन सा समाचार लेकर आया टेलीग्राम। आज टेलीग्राम नाम की चीज खत्म हो गई। कभी था एक रेडियो जिससे कि दूरदर्शन के समाचार आया करते थे, आज वो रेडियो हमारा समाप्त हो गया, वो कहीं किसी के शो केस में रखा हो, बात दूसरी है। लेकिन वो रेडियो चला गया, रेडियो के बाद ट्रांजिस्टर आया। रिक्शा वाले के पास देखिए, टांगे वाले के पास देखिए, सब्जी वाले के पास देखिए, क्या था? ट्रांजिस्टर था। अब वो ट्रांजिस्टर भी लुप्त हो गया। ट्रांजिस्टर के बाद क्या आया? ट्रांजिस्टर के बाद एक ऐसी चीज आई जो रामायण का जब सीरियल आया था तो चारों तरफ सन्नाटा छा जाता था। क्या आ गया था? ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी कितना बड़ा था जिसको रखने के लिए मेज की आधी से ज़्यादा जगह गिर जाती। और अब धीरे धीरे विज्ञान ने ऐसी क्रांति करी कि ब्लैक एंड व्हाइट किसी के घर में रखा होगा तो वो शो केस में म्यूजियम के रूप में रखा होगा। और अब क्या हो गया? ब्लैक एंड व्हाइट की जगह क्या हो गया? रंगीन टीवी। और वो भी कहाँ, इतना पतला हो गया कि दीवार पर टांग दिएगा। हुआ कि नहीं? पहले लैंडलाइन फोन हुआ करते थे, हमारे शांतिकुंज में भी लैंडलाइन फोन था। ये पोस्ट ऑफिस में जब फोन आता था तब ये कहा करते थे भाई साहब 10 मिनट के बाद करिए, हम अनाउंस करके बुलाते हैं उनको यहाँ पर। आज क्या है? लैंडलाइन फोन खत्म हो गए और क्या है? एक डिब्बा आ गया और उस डिब्बे को हर एक व्यक्ति अपने पास रखे हुए, वो क्या है? मोबाइल आ गया कि नहीं आ गया? ये सब क्रांतियाँ हुई, हमारी आंखों के सामने हुई। कभी हमारे स्टीम इंजन चला करते थे, स्टीम के बाद डीजल इंजन आए, डीजल इंजन खत्म हो गए तो क्या आ गया? बिजली का इंजन आ गया। कभी हम तीर्थ यात्रा करने के लिए जाया करते थे तो किसी व्यक्ति के साथ पूरे 6 महीने का, साल भर का सामान बांध देते थे कि मालूम नहीं ये लौट कर भी आएगा कि नहीं आएगा। और आज सुबह जाइए और शाम को लौट कर आ जाइए, तीर्थ यात्रा करके आ जाइए। भाई साहब हम
कहा हम तो सब चारों धामों की यात्रा करेंगे। देखा ना आपने अपनी आंखों के सामने। एक क्रांति और होगी, और वो क्रांति किसकी होगी? वो आध्यात्म की क्रांति। अध्यात्म की क्रांति अगर करने के लिए हमने कदम नहीं बढ़ाया तो प्रकृति बदला है, ये निश्चित मान लीजिए। हमने प्रकृति को देखा कि पिछले दिनों एक ट्रेलर देखा था हमने, जब हम अपना मुंह छुपाए फिर रहे थे, क्या लगा लिया था? मास्क लगा लिया था। पैसे की कोई कीमत थी? 2 कौड़ी की। पैसे की कोई भी कीमत नहीं थी। थैला लिए घूम रहे थे पैसा। अस्पताल में जाकर कहते थे भाई साहब एक बेड खिला दीजिए। हमने कहा नहीं भाई साहब हम पैसा देंगे, दुगना देंगे, चौगुना देंगे। हमने कहा नहीं पैसा मत दीजिए। ये काय की क्रांति होगी? अब विचारों की क्रांति, विचारों की क्रांति। मनुष्य को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। अगर सोच नहीं बदली और दृष्टिकोण नहीं बदला तो फिर विश्वास मानिए कि प्रकृति अपना रंग दिखाने के लिए तैयार है। पिछले दिनों जो हो रहा है और जो आगे आने वाले दिनों में होगा, न जाने कितने वैज्ञानिकों ने भी भविष्यवाणी करी है और गुरुदेव भी लिखकर कह गए न जाने कितने शहर जो समुद्र के किनारे हैं वो सारे के सारे समुद्र में समाते हुए चले गए। अभी मैं कल पढ़ रहा था कि थाईलैंड अपनी राजधानी बदलने के लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि बैंकॉक जो समुद्र के किनारे है उसे मालूम पड़ा है कि आगामी कुछ वर्षों में ये बैंकॉक जो है सारा का सारा समुद्र में समा जाएगा। इसलिए वो बैंकॉक की जगह कोई दूसरी राजधानी बनाने की सोच रहा है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने एक अभियान चलाया था मित्रों। उस अभियान का नाम क्या था? उस अभियान का नाम था विचार क्रांति अभियान, टोटल रेवोल्यूशन बाय चेंज ऑफ थॉट्स। आप जरा ये सोचिए, चिंतन कीजिए, परम पूज्य गुरुदेव ने 3000 से ज़्यादा पुस्तकें क्यों लिखी हैं? इसलिए लिखी है। क्या वो बहुत बड़े लेखक कहलाना चाहते हैं? क्या वो बहुत बड़ा साहित्यकार कहलाना चाहते हैं? उन्होंने ये पुस्तक हमारे और आपके लिए लिखी, इसलिए लिखी है कि आप उनको पढ़िए और पढ़ने के बाद अपनी दृष्टिकोण को बदलिए, पढ़ने के बाद अपनी सोच को बदलिए। पढ़ने के बाद जब तक सोच नहीं बदलेगी, आपकी दृष्टिकोण नहीं बदलेगा, तब तक आपकी क्रियाएं नहीं बदलेंगी, और जब तक क्रियाएं नहीं बदलेंगी तब तक आपकी आदतें नहीं बदलेंगी। आदतें नहीं बदलेंगी तो आपका भविष्य नहीं बदलेगा। यानी सारी चीज़ें, हमारे भविष्य जो है वो हमारी सोच के ऊपर निर्भर करता है। आप जो कुछ भी हैं इस समय वो अपनी सोच के कारण है, अपने विचारों के कारण है, और कल आप जो कुछ भी बनेंगे वो अपने विचारों के कारण। इसलिए विचारों की बहुत बड़ी शक्ति है, और इसी विचारों के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने एक पत्रिका निकाली थी। 1938 में उन्होंने ये पत्रिका निकाली पहले, लेकिन युद्ध के कारण, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण और आर्थिक तंगी के कारण इसको बंद करना पड़ा, और फिर 1940 से इसको थोड़ी संख्या में निकाला गया, 200 की संख्या में हाथ से लिख के खुद पहुँचाते थे। और ये पत्रिका बढ़ते बढ़ते पिछले वर्षों में कहाँ तक पहुँच गई? 10-12 लाख तक पहुँच गई। पहले हिंदी में निकलती थी, अब आप सोचिए कितनी भाषाओं में निकलती है। हिंदी में निकलती है, अंग्रेजी में निकलती है, गुजराती में निकलती है, मराठी में निकलती है, उड़िया में निकलती है, तेलुगु में निकलती है। कितनी भाषाओं में ये पत्रिका निकलती हुई चली जा रही। ये पत्रिका है क्या? हमें इसको जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक इस पत्रिका को मंगाएंगे। सबसे पहली पत्रिका जो निकली थी अखंड ज्योति की, अगर आप उसको देखें, मैंने देखा उसमें भगवान श्री कृष्ण का चित्र बना था, हाथ में सुदर्शन चक्र था, और उसके पहले पृष्ठ पर लिखा हुआ था, संदेश नहीं मैं स्वर्ग लोक का लाई, इस धरती को स्वर्ग बनाने आई। मैं स्वर्ग लोक का संदेश लेकर नहीं आई हूँ, मैं इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए आई। और वो स्वर्ग कैसे बनेगा? स्वर्ग और नरक के बीच में सिर्फ एक ही दीवार है, एक दीवार है। एक दरवाजा जाता है स्वर्ग की तरफ, एक दरवाजा जाता है नरक की तरफ। हमारी सोच अगर रचनात्मक हो जाएगी, सकारात्मक हो जाएगी, तो हम उसी चीज को, उसी घर को स्वर्ग बना देंगे। और अगर हमारी सोच नकारात्मक हो जाएगी, हमारी सोच विनाशात्मक हो जाएगी, तो हम उसी को नरक बना देंगे। स्वर्ग और नरक कहीं और है, ऊपर है नहीं, ऊपर नहीं है। ये कहाँ निर्भर करता है? ये हमारी सोच में निर्भर करता है।
मुझे याद आता है 1960 का वो जमाना जब परम पूज्य गुरुदेव मथुरा में रहा करती थी, और उस समय हमारे पोस्ट ऑफिस के, क्योंकि पत्रिकाएं सारी पोस्ट ऑफिस से जाती थी, जितने बैच होते थे वो सारे के सारे पत्रिकाओं से भर जाते थे, सारे पोस्ट ऑफिस वाले बड़े परेशान थे। तो एक बार पोस्ट मास्टर जनरल जो थे उन्होंने मथुरा का एक प्रोग्राम बनाया, और प्रोग्राम बनाने के साथ साथ उन्होंने, क्योंकि अखंड ज्योति पत्रिका बहुत जाती थी वहाँ से, उन्होंने कहा चलो मैं जरा देख तो लूँ कि अखंड ज्योति पत्रिका कहाँ से निकलती है, कैसी। जब वो अखंड ज्योति कार्यालय में गए, मथुरा में गए, तो वहाँ पर मालूम पड़ा कि गुरुदेव कहीं और स्थान पर है। उन्होंने को सारा का सारा दिखाया गया और कहा कि मैं अभी बुलाता हूँ। उनको जब गुरुदेव आए तो गुरुदेव से आकर उन्होंने बात कही कि इतनी शानदार पत्रिका आपकी यहाँ से निकलती है, तो गुरुदेव ने एक चीज़ कही, क्या आप ही, उन्होंने कहा कि आप ही इसको लिखते हैं? तो गुरुदेव ने एक वाक्य कहा, जिन्हें आप देख रहे हैं वो नहीं करता जो आप सोच रहे हैं, और जो वो करता है वो आपको दिखाई नहीं देता है। बोले ऐसी शानदार पत्रिका जिसके अंदर किसी भी लेख में किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं है, और वो पत्रिका जिसके अंदर अध्यात्म का लेख है, जिसके अंदर विज्ञान का लेख है, जिसके अंदर योग का लेख है, जिसके अंदर आयुर्वेद के लेख है, जिसके अंदर समस्त समस्याओं के समाधान का लेख है, और जो वृद्धों से लेकर बच्चों तक, जवानों तक हर व्यक्ति को देने के लिए तैयार है, ऐसी पत्रिका, और वो भी ऐसी पत्रिका जो बगैर विज्ञापन के चल रही है। आज तक कोई भी ऐसी पत्रिका उठाकर देख लीजिए इतिहास के पन्नों में जो बगैर विज्ञापन के चल रही हो, सारा पैसा विज्ञापन से है। लेकिन पहले प्रश्न से लेकर आखिरी प्रश्न तक इसके अंदर जब से ये निकली है तब से लेकर आज तक इसके अंदर एक भी विज्ञापन नहीं आया। आप सोच सकते हैं कि ये पत्रिका, और इसका विशेष चीज क्या है, ये परम पूज्य गुरुदेव की जीवन साधना का निचोड़ है कि परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी जीवन साधना को किस तरीके से किया। और एक चीज और है इस पत्रिका के अंदर जो सबसे बड़ी विशेष चीज, अपनों से अपनी बात। परम पूज्य गुरुदेव अपनों से अपनी बात किया करते थे। जब कभी भी पत्रिका का मूल्य बढ़ाने की बात आती थी तो गुरुदेव पाठकों से पूछते थे कि महंगाई बढ़ रही है, दो विकल्प हैं, या तो अखंड ज्योति पत्रिका के पृष्ठों की संख्या कम कर दी जाए और या इसका मूल्य बढ़ा दिया जाए। निर्णय आपका है। आप अगर कहेंगे इसका मूल्य बढ़ा दिया जाए तभी इसका मूल्य बढ़ाया जाएगा, और अगर आप कहेंगे पृष्ठों की संख्या कम कर दी जाए तो पृष्ठों की संख्या कम कर दी जाएगी। मित्रों, लोगों ने जवाब दिया कि पृष्ठों की संख्या कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो बहुमूल्य लेख इसके अंदर आते हैं वो हमारा ज्ञान संवर्धन करते हैं। मरने के बाद एक ही चीज मनुष्य के साथ जाती है, अभी मैंने कहा, ना धन जाएगा, ना दौलत जाएगी, ना जमीन जाएगी, ना जायदाद जाएगी, ना रिश्तेदार जाएंगे, सिर्फ एक ही चीज जाएगी। वो क्या है? ज्ञान। ज्ञान जाता है साथ में, बाकी कोई चीज साथ में नहीं जाती। इसलिए ज्ञान को अर्जित जितना जिस तरीके से कर लिया जाए इस जीवन के अंदर वो सबसे ज्यादा महत्व, और ज्ञान को अर्जित करने के लिए अखंड ज्योति से श्रेष्ठ पत्रिका न मैंने आज तक कभी देखी है और न कभी देखी। इसमें भानुमति का कुटारा नहीं है कि क्या हुआ, कहीं का लेख छपाया, कहीं का कट एंड पेस्ट कर दिया, कहीं से निकाला, कहीं से पेस्ट कर दिया, वो नहीं है। जो लेख है वो व्यक्तित्व को ऊंचा करने वाले हैं। व्यक्तित्व का निर्माण किस तरीके से होता है, चरित्र का निर्माण किस तरीके से होता है, ये सारे के सारे इसके अंदर लेख लिखे गए। इसके कितने उदाहरण हैं। एक अभिषेक नाम का बच्चा था, अभिनव नाम का बच्चा था BHU में। वो पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते उसको पैसों की जरूरत पड़ी। पिताजी को लिखा, पिताजी ने डांटा, डांट कर कहा मेरे पास पैसे नहीं है, तुझे पढ़ना हो तो पढ़ और नहीं तो छोड़ दे नौकरी, छोड़ दे पढ़ाई को अपनी। यानी पिता और बेटे के अंदर संघर्ष हुआ।
बेटा बड़ा परेशान हुआ। अचानक वो किसी के घर गया और जाकर उसने देखा कि वहाँ पर अखंड ज्योति पत्रिका रखी हुई है। उसने अखंड ज्योति पत्रिका को पढ़ा और पढ़ने के बाद मंगाना शुरू कर दिया। और जब उसको पढ़ना शुरू कर दिया, आप आश्चर्य करेंगे कि ठीक 1 महीने के बाद उसके पिताजी स्वयं पैसा लेकर उसके पास आए और आकर उसको पैसा दिया। और पैसा जब उसको मिला तो वो उस समय के एक ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचा जो सब चीज जानते थे। उन्होंने पूछा कि ये क्या बात है, जब मैंने पैसा मांगा तब उन्होंने मना कर दिया और वो खुद पैसा लेकर आए। तब उस व्यक्ति ने बताया, तुम जो पत्रिका पढ़ रहे हो वो साधारण पत्रिका नहीं, उसके तार हिमालय की सत्ताओं से जुड़े। उन्होंने कहा चाहे कलम किसी के भी हाथ में हो, कोई भी इसको लिखे, लेकिन ये वही लिखेगा, वही चीज लिखेगा जो हिमालय की सत्ताएं चाहिए। इसीलिए ये पत्रिका कोई साधारण पत्रिका नहीं है। आप लोगों से एक ही अनुरोध है कि इस पत्रिका को जितना अधिक से अधिक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, उतने ही लोगों के विचार सशक्त होंगे, उतने ही लोगों की सोच सकारात्मक बनेगी, उतने ही लोगों का दृष्टिकोण बदलेगा। ये आप क्यों? क्योंकि इसके अंदर ज्ञान का भंडार है। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव ने जो साहित्य लिखा है, उस साहित्य को भी आप जन जन तक बांटने का प्रयास कीजिए। एक छोटी छोटी पुस्तक लेकर हम कहीं जाते हैं तो कोई हमको चाय पिलाता है। साधारणतः चाय कम से कम भी आज कहीं दे दीजिए, आप किसी ढाबे में भी 20 रुपए से कम नहीं आती। आप 5 रुपए की छोटी पॉकेट बुक लेकर जाइए और उसको दे दीजिए, आप क्या नुकसान हो जाए। हम शादियों में जाते हैं, बड़े बड़े स्टॉल होते हैं, खाने के इतने स्टॉल होते हैं मित्रों, शायद हम में से कोई भी व्यक्ति हर एक व्यंजन का स्वाद नहीं ले पाता कि कैसा है। और अगर उसी शादी के स्टॉल में, शादी के समारोह में एक स्टॉल परम गुरुदेव के साहित्य का लगा दिया जाए, एक अखंड ज्योति पत्रिका के लोगों का लगा दिया जाए, जिसमें वो अपना मूल्यांकन कर सके, उसको ले सके, उसका जो शुल्क है वो दे सके, तो क्या होगा? एक पीस रसगुल्ले का 20 रुपए में आता है, और साहित्य के स्टॉल में अगर आप 10-10 रुपए की किताब भी किसी को दे देंगे, रसगुल्ला को खाकर स्वाद लेकर आदमी खत्म कर लेगा 1 घंटे में, आधे घंटे में, लेकिन उस साहित्य के स्वाद को चखने के बाद जो भूख जगेगी उसकी कल्पना आप नहीं करते। ये साहित्य क्यों नहीं पहुंचाया जाता है? पका पकाया सब कुछ रखा हुआ है। ये साहित्य परम पूज्य गुरुदेव एक ही चीज कहते हैं, और वो इसलिए कहते हैं, बेटा पका पकाया सब रखा है, तुम्हारा काम सिर्फ परोसने का है, तुम्हारा काम सिर्फ पहुंचाने का है। तुम लो और उसको जन जन तक पहुंचाओ। मित्रों, हमारे जितने भी कार्यक्रम हैं जो हमारे भाई ने बताए, कोई भी कार्यक्रम है, चाहे वो गायत्री उपासना का हो, चाहे वो ग्रह यज्ञ का हो, चाहे वो यज्ञ का हो, चाहे किसी का भी, उन सबके पीछे एक चीज जुड़ी हुई है। वो क्या है? विचार। अपनी सोच बदलो, अपने विचार को बदलो। गुरुदेव ने एक बार जब मैं उनसे मिलने गया था, उन्होंने एक चीज कही थी, बोले बेटा मेरे चित्र को लेकर तू मस्जिद में जाएगा लोग तुझे मारेंगे, मेरे चित्र को लेकर चर्च में जाएगा लोग तुझे पीटेंगे, वो नहीं जानते ये कौन है। बोले बेटा ये व्यक्ति नहीं हूं मैं, विचारों की कोई जाति नहीं होती, व्यक्ति की जाति होती है, धर्म होता है, मजहब होता है, लेकिन विचारों की कोई जाति नहीं होती। अच्छे विचार चाहे वो बुद्ध के हों, चाहे महावीर के हों, चाहे ईसा मसीह के हों, चाहे मोहम्मद साहब के हों, सारी मानव जाति के। इसलिए उन विचारों को जन जन तक पहुंचा। उन्होंने ये भी कहा कि बेटा पूजा और उपासना करने के पीछे एक ही उद्देश्य है कि मनुष्य अपनी सोच को बदले। अगर सोच नहीं बदली तो पूजा करने का लाभ क्या?
मेरा चिंतन नहीं बदला तो पूजा करने का लाभ क्या? इसलिए अपनी सोच को बदले। ये ग्रह ग्रह यज्ञ जो कराए जा रहे हैं वो इसीलिए कराए जा रहे हैं कि वो यज्ञ करने के बाद हमारा जीवन यज्ञमय बन जाए। जीवन यज्ञ में कैसे बनेगा? जीवन यज्ञ में बनेगा त्याग और परमार्थ से। जीवन यज्ञ में बनेगा बांटने के सिद्धांत से। जीवन यज्ञ में बनेगा ये सिद्धांत अपनाने से कि कोई भी काम जो ऊंची भावना से समाज के कल्याण के लिए किया जाता है वो यज्ञ। कोई भी काम जो समाज के हित के लिए ऊंची भावना के साथ किया जाता है उसका नाम यज्ञ। खाली स्वाहा स्वाहा का नाम यज्ञ नहीं है। नेत्रदान भी यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ भी यज्ञ है, सेवा भी यज्ञ है, प्राण यज्ञ भी यज्ञ है। ये सारे यज्ञ हैं। ये ग्रह ग्रह यज्ञ इसीलिए हमारे भाई साहब ने बताया कि ये एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी सोच को बदलने का प्रयास। इसलिए मित्रों, यहाँ पर जो बात कही गई है वो इसीलिए कही गई है कि हम अखंड ज्योति को और ग्रह ग्रह यज्ञ को महत्व देना प्रारंभ करें। इसके अलावा दो कार्यक्रम और हैं जो महत्वपूर्ण है। एक कार्यक्रम है 31 मई को। 31 मई को क्या कार्यक्रम है? तंबाकू निषेध दिवस। तंबाकू निषेध दिवस का मतलब हम दूसरों से तंबाकू और नशा छुड़वाने का प्रयास करें। उसके लिए तंबाकू के विरोध में एक जन जागरण रैली निकालें। उसके लिए हम लोगों में जागृति पैदा करें और उसके लिए अभी से अपने आप को तैयार रखें। हम कम से कम, अधिक की बात नहीं करता है, कम से कम एक व्यक्ति से तो तंबाकू छुड़वाने का प्रयास करें। हम बात नहीं करते 5 की, 15 की, 1000 की। अरे सॉलिड काम कीजिए, एक से छुड़वाइए। वो व्यक्ति जीवन भर आपका एहसान मानेगा कि ये वो व्यक्ति था जिसने मुझे नशे से बचाया। और क्या करना है मित्रों? एक बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। परम वंदनीय माता जी की और अखंड दीपक की जन्म शताब्दी 1926 में मनाई जा रही है। उसके लिए ज्योति कलश यात्राएं निकलेंगी। अभी हमारे भाई ने बताया विस्तार से कहाँ कहाँ जाएंगी, कैसे कैसे जाएंगी। ज्योति कलश का मतलब क्या है? ज्योति का मतलब होता है प्रकाश। प्रकाश का मतलब होता है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान और प्रकाश ये हमारे अखंड दीपक में है। ये यात्राएं क्यों निकाली जा रही है? इसलिए निकाली जा रही है कि मनुष्य अपने आप को पहचान सके कि मैं कौन हूँ। उसे दूसरे का तो ज्ञान है, ये वैसा है, ये वैसा है, लेकिन अपना ज्ञान नहीं। सेल्फ रियलाइजेशन। उसके लिए बैठकर आपको जिले के लोगों को बैठकर ये तैयारी करनी है कि कहाँ पर समर्थ शाखा है, कहाँ पर हम उसको रात को ठहरा सकते हैं, कहाँ पर दिन का भोजन करा सकते हैं। यात्रा में 20 से लेकर 25 व्यक्ति तक होंगे। हो सकता है 30-35 भी हो जाए। रात को ठहराने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, दोपहर को खाने की व्यवस्था, और उन्हीं जगह लेकर जाएं जहाँ पर शाखा मजबूत है। एक व्यक्ति के, एक गांव में एक व्यक्ति है और वहाँ आप ले गए तो वो 30 लोगों की व्यवस्था नहीं कर पाए, मुश्किल होगा। रूट बनाकर आप भेज दीजिए, सैनी जी के पास भेजिए, ये रूट है जहाँ यहाँ से यात्रा होकर जाएगी, उसके गांव में ले जाए। हम ये मना नहीं करते मत ले जाए, लेकिन ले जाने के बाद सिर्फ उस ज्योति कलश का दर्शन कराकर उसके साथ प्रार्थना, रात को ठहराने की और दिन के भोजन की व्यवस्था वहाँ रखें जहाँ पर समर्थ शाखाएं हमारे पास हैं। ये पूरी जिले की आप यहाँ पर कुमायूं के क्षेत्र की जिम्मेदारी लेकर कुमायूं के क्षेत्र में कहाँ कहाँ वो यात्राएं जानी है, उन यात्राओं का रूप तैयार करें। इसके लिए अक्टूबर में सक्रिय कार्यकर्ताओं की गोष्ठी शांतिकुंज में बुलाया गया और उसके बाद ही ये ज्योति कलश की यात्राएं वहाँ से निकलें।
कई हमारा क्षेत्र पंजाब का है, हरियाणा का है, जम्मू कश्मीर का है, हिमाचल, कहाँ कहाँ जाएंगी, कैसे कैसे जाएंगी, कौन सा रूट है, आप अगर पहले भेज देंगे तो उस रूट को हम फाइनलाइज कर देंगे कि कहाँ से प्रवेश करेगी और कहाँ वो निकल कर जाएगी। ये यात्राओं का काम आप। अंतिम चीज परम वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी, क्या करना है हमको। एक घटना मुझे याद आती है कि उस समय शांति कुंज में नए कैसेट बनाए जा रहे थे और हमारे ईएमडी के भाई कैसेट का कवर जो होता है ना, उसके 2-3 डिजाइन लेकर वंदनीय माता जी के पास गए। माता जी, इसमें कौन सा डिजाइन आप पसंद करती हैं? तो माता जी उस डिजाइन को देखकर बड़ी भावुक हो गई, आंखों में आंसू आ गए और माता जी ने कहा कि बेटा, आगे आने वाले समय में न केवल भारत बल्कि सारा विश्व अपनी समस्त समस्याओं का समाधान मेरे गीतों में और परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य में पाएगा। उसको अगर समाधान मिलेगा तो इन 2 चीजों में मिलेगा। इसलिए ये हमारा कर्तव्य है। समय बढ़ रहा है, हम जैसी पीढ़ी अब जाने को तैयार है। मिशन वही चलता है जहां एक पीढ़ी जाती है, दूसरी पीढ़ी आती है। युवाओं के आने का समय और अनुभवी लोगों के जाने का समय। इसलिए परम वंदनीय माता जी की शताब्दी पर ये निर्णय करें, ये चिंतन करें, ये सोचें कि हम कितने हीरों का, कितने युवाओं का, कितने चरित्रवान युवाओं और युवतियों का हार परम वंदनीय माता जी के चरणों में समर्पित कर सकते हैं। अगर आपके क्षेत्र से 5, 10, 15 नई युवा पीढ़ी निकल कर आएगी जो उस काम को आगे संभालेगी, तो विश्वास कीजिए ये मिशन दुगनी गति से, चौगुनी गति से आगे बढ़ेगा और गति पकड़ेगा। इसलिए नई पीढ़ी को खोजने का समय और नई पीढ़ी को वंदनीय माता जी के चरणों में उनकी जन्म शताब्दी पर समर्पित करने का समय ये आज से प्रारंभ हो रहा है। उनको पैनी निगाहों से ढूंढने का प्रयत्न कीजिए। और एक बात कहकर अंत में मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। कन्या कौशल शिविर 15 जुलाई से 31 जुलाई तक ऑनलाइन चलेगा। ये पूरे हमारे पश्चिमोत्तर जोन में चलेगा। शाम का समय 4:30 से 5:30 बजे तक व्हाट्सएप मैसेज आएगा। हम व्हाट्सएप कहाँ पर किसको जोड़ना है बसंत जी के पास भेज देंगे, वो उसमें संपर्क बना लेंगे। जो लोग उसका लिंक जो है वो आपके पास भेज दिया जाएगा। आप घर बैठकर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। सभी बहनें प्रशिक्षण प्राप्त कर सकती हैं। ये आपके लिए विशेष सुविधा है कि कन्या कौशल शिविर किस तरीके से बहनों को जागृत करेगा, बहनों को सक्षम बनाएगा और बहनों को इस 21वीं सदी में नेतृत्व करने के योग्य बनाएगा। ये विश्वास है। इसलिए बहनों और भाइयों, मैंने जो कुछ भी कहा वो सब चीजों का एक सारांश आपके सामने रखा। अब आपके ऊपर है, आपका मन क्या गवाही देता है। अगर मन कहता है कि मुझे अखंड ज्योति के 5 ग्राहक बनाने चाहिए तो बनाएंगे। मन ये कहता है कि मुझे 5 युवाओं को ढूंढकर वंदनीय माता जी के चरणों में समर्पित करना चाहिए, करिए। मन ये कहता है कि मुझे गृह यज्ञ में पूरी तत्परता से और पूरी तैयारी के साथ भाग लेना है और मैं स्वयं भाग लूंगा और 10 लोगों से और भाग लेने के लिए कहूँगा, तो निश्चित रूप से करिए। मन ये कहता है कि मेरे गांव में भी ज्योति कलश यात्रा आनी चाहिए, तो निश्चित रूप से उसकी योजना अभी से बनाकर बसंत जी के साथ संपर्क करके रूट बनाने में सहायता करें। लेकिन क्या करें, मन बड़ा चंचल है। यहाँ तो संकल्प ले जाता है, कहता है कि हाँ साहब हम कर लेंगे, ये कर लेंगे, और जैसे ही घर पहुँचता है वैसे डगमगा जाता है।
और क्या कहता है, अरे साहब वहाँ की बात तो वहीं छोड़ दी, वहाँ की बात छोड़ दी। संकल्प वो होता है जिसका विकल्प नहीं होता। एक कहानी छोटी सी याद आती है कि स्थान पर सभा चल रही थी, सभा समाप्त होने को थी। सन्यासी स्वामी जी जो प्रवचन कर रहे थे, उन स्वामी जी ने कहा, सब लोग एक एक संकल्प लो। नौजवान बैठा हुआ था 18-19 साल का, क्या संकल्प ले? जेठ का महीना, भयंकर गर्मी, दोपहर का समय जैसे ये है आपका 1 बजे के लगभग, उसका नंबर आया। स्वामी जी ने कहा, बेटा क्या संकल्प लिया है? कहने लगा, मैं आज दिन भर पानी नहीं पीऊंगा। स्वामी जी ने कहा, देख लो गर्मी बहुत पड़ रही है। बोले, मैंने संकल्प ले लिया। अब संकल्प ले लिया, आगे बढ़ा, गर्मी का मौसम, गला सूखने लगा, प्यास लगी, तो एक मन ने कहा कि अरे संकल्प तो वहीं हॉल में लिया था, अरे छोड़ उसको, अब बाहर आ गया ना, कहाँ है तेरा संकल्प, पानी पी ले। दूसरे मन ने कहा, अगर संकल्प टूट जाएगा तो आदमी नहीं रहेगा। थोड़ा आगे बढ़ा, गर्मी के दिन सन्नाटा दिन भर रहता है सड़क में। एक गली में नल बह रहा था, पानी का नल खुला हुआ था। अब अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें। मन ने कहा, देख कोई देख तो नहीं रहा है, चुपचाप जा और पानी पी ले। कभी दूसरे मन ने अटैक किया, अरे कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, तू तो देख रहा है, अपनी नजरों में गिर जाएगा, और जो अपनी नजरों में गिर जाएगा वो कहीं का नहीं रहेगा। क्या करें? हिम्मत आई, आगे बढ़ गया, छोड़कर आगे बढ़ा तो पैर लड़खड़ाने लगे तो पहली मन ने कहा, देख मैं कह रहा हूँ पानी नहीं पिएगा तो धरा का धरा रह जाएगा, मर जाएगा, कौन पूछेगा तेरे संकल्प, कौन याद रखेगा तेरे संकल्प। तो दूसरे मन ने कहा, देख जो संकल्प लेने के बाद तोड़ देता है वो इंसान नहीं होता है, वो पशु होता है। हिम्मत करी, आगे बढ़ा। मंडी में नींबू बिक रहे थे, उन्होंने कहा, अच्छा एक काम कर, नहीं पी पानी, नींबू ले ले, नींबू का रस डाल ले तू। हिम्मत करी, नींबू ले लिए, 5 नींबू हाथ में। दूसरे वाले मन ने कहा, देख मैं समझा रहा हूँ, एक भी बूंद गई इसकी तो तेरा संकल्प टूट जाएगा। जो स्वामी जी के सामने लिया, हिम्मत करके घर लौट कर आया, कमरे में जैसी घुसा, लड़खड़ा कर गिर गया। तो पहले मन ने कहा, देख मैं समझा रहा था ना तुझे, मर जाएगा, कोई नहीं पूछेगा तेरे संकल्प को, कोई नहीं याद रखेगा तेरे संकल्प को, क्या करूं? बोले नींबू काट, और काट कर उनके रस को मुंह में डाल। गया रसोई में, चाकू से नींबू को काटे, 5 टुकड़े हाथ में लिए, डालने को था तो दूसरे मन ने कहा, देख मैं अब आखिरी बार समझा रहा हूं, एक भी बूंद अगर मुंह में चली गई तो तेरा संकल्प टूट जाएगा। न जाने कहां से जोश आया, 5 के 5 नींबू के टुकड़े खिड़की से उठा कर बाहर फेंक और नाचने लगा, राम बादशाह राम बादशाह राम बादशाह। लोग बोले, ये पागल हो गया, ये गाय का बादशाह। गली के बच्चे, गली की बहनें, गली के भाई बोले, ये आज क्या हो गया इसको, ये पागल है, राम बादशाह कह रहा है। बोले, गाय का बादशाह, कौन सा देश का बादशाह बन गया? कहने लगा, मैंने अपने मन को जीत लिया है, इसलिए मैं मन का बादशाह। और वही बालक राम तीर्थ बनकर इतिहास के पन्नों में उमर हो गया। मात्र 32 वर्ष जिया था, लेकिन संस्कृति के गौरव को विश्व के शिखर पर। संकल्प बताइए मत, मन में लीजिए, लेकिन रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर गुरु को दिया गया वचन उससे पीछे मत हटिए। अगर आप ऐसा करेंगे, विश्वास कीजिए, आप गुरु का काम करेंगे, गुरु आपका काम करेंगे। वो और कांटों का सीधा साधा सिद्धांत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। ओम शांति।